So, hello public and welcome to my second vlog of उज्जैन। उज्जैन के सफ़र में दोस्तों अभी हम हर्षिदी माँ भवानी के दर्शन करने आ गए हैं। तो दोस्तों उनकी दर्शन करते हैं और उनके बारे में कुछ रोचक कथाएं जानते हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य की ये तपोभूमि थी, यानी कि हर्षिदी माता को काशी से लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने काशी जाकर माँ हर्षिदी की कई सालों तक आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को माँ ने प्रस्ताव में कहा था कि मैं तेरे साथ चलूंगी, पर जहाँ सुबह होगी वही मैं विराजमान हो जाऊंगी और यहाँ काशी में अपने चरण पादुका रखती हूँ। और दूसरे दिन जब सुबह हुई, वहाँ जंगल के बीचों बीच तरावली में माँ विराजमान हो गई। ऐसी मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य ने कई सालों तक राजा विक्रमादित्य ने तरावली में माँ की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने ये आशीर्वाद दिया था कि मैं काशी में अपना चरण पादुका सह शरीर मेरा यहाँ तरावली में और मुख के साथ उज्जैन आऊंगी। और तब से यह माँ मुख के साथ ही विराजमान है। और दोस्तों महाकाल के मंदिर से महादेवी का मंदिर 350 मीटर की दूरी पे है, तो आइए दर्शन करते। तो दोस्तों शाम की आरती यहाँ बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि ये स्तंभ पे फूल चिपक जाए तो अपनी मनोकामनाएं पूरी होती। तो दोस्तों मेरे क्यूट बेबी के साथ मंदिर परिसर में माँ के दर्शन करते। जय माता दी। बोलो हर्षिदी भवानी मात की जय। और दोस्तों यह माता सती के 51 शक्ति पीठ में से एक भाग माँ की दाहिने अंग की कोनी गिरी थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने यहाँ 11 बार अपने शीश की बलि दी थी और वो वापस लौट आते थे, पर 12वीं बार अपना शीश देने के बाद वो वापस नहीं लौटे थे। बोलो हर्षिदी भवानी मात की जय। तो अभी हम करकोटेश्वर महादेव के मंदिर में आ चुके हैं, जहाँ विष बाधा दूर होती है। पौराणिक कथाओं से ऐसी मान्यता है कि उमा माता ने सर्प को श्राप दिया था कि मेरा वचन ना पूरा होने की वजह से आप जन्म विजय की यज्ञ अग्नि में जल के विलीन हो जाओगे। और ऐसे ही ब्रह्मदेव के पास सर्प गए और करकोटक सर्प ने महामाया के सामने महादेव की उपासनाएं की और महादेव को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न होकर बोले कि कुरु विष वाले सर्प नष्ट हो जाएगी और धर्म आचरण वाले सर्प जिंदा रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम भूखी माता के मंदिर आ गए हैं और कहा जाता है कि देवी को युवकों की बलि प्रथा दी जाती थी। पहले के पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य की अवंतिका नगरी में एक युवक को हर रोज राजा बनाया जाता था और देवी के सामने बलि दी जाती थी। एक बार राजा विक्रमादित्य बूढ़ी माँ के यहाँ रुके थे, जहाँ उसका इकलौता पोते की बलि दी जानी थी। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़ी माँ से कहा, कल मैं नगर का राजा बनूंगा और आपके पोते को कुछ नहीं होने दूंगा। नगर का राजा बनते ही सारे नगर में आदेश दे दिया कि सारे नगर के भोजनशाला सुगंधित भोजनों से, तरह तरह व्यंजनों, 56 पकवानों से सुशोभित किया जाए और एक मिठाई से मानव के जैसे पुतले को बनाया जाए और एक तट पे रख दिया, जिसके नीचे राजा विक्रमादित्य सो गए थे। और फिर देवियों ने आकर वो भोजन ग्रहण किया और उनमें से एक देवी ने आकर वो मिठाई के बने जैसे मानव के पुतले को ग्रहण किया और फिर कहा कि ये पुतला इतना स्वादिष्ट किसने बनाया था। फिर राजा विक्रमादित्य
सामने आए और बोले माता मैंने बनाया था। और फिर माता उससे प्रसन्न होकर कहे कि हे राजन मांगो क्या मान। और राजन बोले अब से आप ये मानव बलि प्रथा नहीं लोगे, और कहा कि आप मेरे अवंतिका नगरी के सीमा पर विराजमान हो जाए और पशु बलि लीजिए। और दोस्तों यहाँ दो माता है, एक का नाम भूकी माता है और एक का नाम भूमावती है। दोस्तों ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया था और आज भी यहाँ पशु बलि दी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि अपने हाथों से शाकाहारी भोजन माता को अर्पण करे तो माता और भी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों मार्ग श्री शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से पूर्णिमा तक माता को गुड़ के गुलगुले अर्पित किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चिंतामण गणेश के मंदिर आ गए हैं और जहाँ गणराज 3 रूप में विराजमान है, एक इच्छामन गणेश, दूसरा चिंतामन गणेश और तीसरे सिद्धिविनायक रूप में। चिंतामन गणेश चिंताओं को दूर करते हैं, इच्छामन गणेश इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और सिद्धिविनायक रूप में रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों इस मंदिर में स्वयंभू गणराज है। इस मंदिर की रोचक कथा रामायण काल से है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया घूमते घूमते यहाँ आ गए थे, जहाँ सीता मैया को बहुत प्यास लगी थी और लक्ष्मण ने अपने बाण से पृथ्वी से पानी निकाला था और आज भी यह बावड़ी है। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। फिर माता सीता ने अपना उपवास छोड़ा था और कहा जाता है भगवान राम ने चिंतामण, लक्ष्मण ने इच्छामन और सिद्धिविनायक रूप में पूजा की। दोस्तों अभी हम बगलामुखी माता के दर्शन करने जा रहे हैं उज्जैन से, जो कि 103 किलोमीटर की दूरी पर है। महेश भाई ने हमें ये कैब करा के दी है, जो कि इसका प्राइस है 3500 से 4000 तक एज पर सीजन। और दोस्तों बगलामुखी माँ के 3 मंदिर प्रसिद्ध है, बनखंडी हिमाचल प्रदेश, नीलखेड़ा मध्य प्रदेश और मुजफ्फरपुर बिहार। अभी हम बगलामुखी माता के मंदिर पहुंच गए हैं मेरी छोटी नायरा के साथ, और यहाँ पर मंदिर के लिए प्रसादी सामग्री वगैरह मिलती है। हल्दी की मालाएं 36 अंकों वाली, और ये माता को पीताम्बरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे माता के पीले वस्तु से, मतलब पीली चुंदड़ी, पीले भोग सारे माता को चढ़ते हैं। ये मंदिर आगरा मालवा जिला नलखेड़ा में है, जो कि लखोंद्री नदी के किनारे है, जो कि शमशान क्षेत्र में शमशान के बीचों बीच माँ की स्वयंभू मूर्ति है। और आप देख सकते हो माँ की सवारी के शेर के मुख्य द्वार से अंदर जा सकते। तो आइए दोस्तों मंदिर परिसर में माँ के गर्भगृह में माँ के दर्शन करते हैं, जहाँ स्वयंभू 3 मुखी माँ विराजमान है। तो आइए दोस्तों अभी हम माँ के दर्शन करते हैं। गर्भगृह में जाने के पहले सबसे पहले माँ की सवारी के दर्शन करते हैं और फिर उसके तुरंत बाद ही माँ सती के शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ माँ की जिह्वा गिरी थी, यानी कि माँ की जीभ गिरी थी। और यहाँ अखंड ज्योत है प्राचीन काल से। यहाँ पर कोई समय नहीं है, जैसे द्वापर त्रेतायुग कोई समय नहीं है। और ये मेरी बेटी माँ की सवारी के साथ खेल रही है। ये माँ के शक्तिपीठ है। और प्राचीन काल से माँ की स्वर्ण 3 मुखी मूर्तियाँ हैं।
मध्य में जो माँ बगलामुखी है वो शत्रु विनाशक देवी है। बोलो बगलामुखी मात की जय, जो सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। दाएं बाएं माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। माँ शारदा शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी प्राप्त करवाते हैं। माँ लक्ष्मी शुद्ध धन प्राप्त करवाते हैं, जैसे अपने वंश की वृद्धि के लिए। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत के 12वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को माँ की साधना के लिए यहाँ पर भेजा गया था। दोस्तों, कहते हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी का विनाश होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने माँ की तपस्या यहाँ की थी। हरिद्रा नामक सरोवर नदी का पानी हल्दी के लेप जैसा था और माँ ने दर्शन दिए थे। सबसे पहले साधक भगवान विष्णु थे, फिर आचार्य द्रोण, दशानन, रावण, मेघनाथ, परशुराम, सभी देवी देवता ने माँ की आराधना की थी। तो आइए माँ के रक्षक भगवान भैरव के मंदिर चलते हैं। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, भगवान शिव अपने रौद्र अवतार में माँ की रक्षा के लिए उपस्थित है। दोस्तों, यहाँ पर 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शत्रु विनाशक, धन वृद्धि, रोग विनाशक और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जैसे कि बड़े बड़े नेता, अभिनेत्री, गायक, कलाकार माँ की आराधना करने आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पूजा विधि, हवन वगैरह कराने के लिए गवर्नमेंट के दिए हुए प्राइज है, जो आप टोकन लेकर ले सकते हो। और यहाँ पर 10 महाविद्या जैसे काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी, कमला और यहाँ पर माँ अष्टरूपी बगलामुखी माँ की आराधना की जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर हवन विधि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2-3 बजे तक की जाती है। और यहाँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हवन विधि होती है, जैसे कि अपने कुल देवता, पितृ विधि और फिर महायज्ञ माँ बगलामुखी का होता है, जो कि शत्रु विनाशक, रोग विनाशक, नज़र टोटके और भिन्न भिन्न प्रकार की विधि विधान से माँ की आराधना और हवन होती है। और यहाँ पर सारे तांत्रिक विद्या होती है जो कि गुप्त है। और दोस्तों, यहाँ की वाइब बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अलग है, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो दोस्तों, आप माँ की आराधना, माँ के दर्शन के लिए आप यहाँ ज़रूर आइए। उज्जैन से आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि बस भी मिल जाएगी 200 की रेंज के अंदर और प्राइवेट टैक्सी और स्कूटी भी मिल जाएगी। बोलो बगलामुखी मात की जय। और अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। महेश भाई ने यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए 3600 में कैब करा के दी है और यहाँ से बस भी प्रोवाइड है। नाम लेकर ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बोलो ओमकारेश्वर बाबा की जय। और अभी हम ओमकारेश्वर पहुँच गए हैं और यहाँ पर दोस्तों बोट की फेयर और बार्गेनिंग बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी मीठा ठंडा जल है। सामने से यहाँ तक के 300 रुपीज़ की फेयर ली है और वहाँ से इतना ऊपर हम चल के आए हैं, जो कि एक विद्वान पंडित बेचारे मेरी नायरा को देख के हमें लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ भक्तों की तादाद होती है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव।
अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत का घमंड तोड़ने के लिए मेरु पर्वत की प्रशंसा करते हैं, जिससे विंध्याचल पर्वत 6 माह तक भगवान शिव की उपासना तपस्या करते हैं, जिससे फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होकर विंध्याचल पर्वत को यहीं पर निवास होने का वरदान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में। बोलो हर हर महादेव।